नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अग्निपथ स्कीम की आग में देश आज फिर जल रहा है और इस आग में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है बिहार में। और बिहार के कई जिलों में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। आज सुबह से कई जिलों में ट्रेनों को आग के हवाले किया गया। आरा, दानापुर, लखीसराय, समस्तीपुर, सुपौल समेत कई जिलों में ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई। और ये वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बलिया में भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। साथ ही तेलंगाना के सिकंदराबाद से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आगजनी की। इसके अलावा राजधानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के कई जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उग्र प्रदर्शन से जुड़ी हुई हैं। और आज सबसे ज्यादा बवाल हुआ है आरा जिले में, जहां उपद्रवियों ने आरा में कुल्हड़िया स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। चलती ट्रेन पर पथराव भी किया गया। जिस वक्त ट्रेन में आग लगाई जा रही थी उस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र मौके पर मौजूद थे। आरा से उन्होंने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, देखिए। आरा के कुल्हड़िया स्टेशन पर भी छात्रों ने ट्रेन में आग लगा दी है। एक पैसेंजर ट्रेन जो यहाँ खड़ी थी उसमें आग लगा दी है छात्रों ने। और आप देखिए किस तरह से आग की लपटें दिखाई दे रही हैं ट्रेन के डब्बे के अंदर से। इसी जगह पर छात्रों ने प्रदर्शन किया, काफ़ी देर तक ट्रैक को जाम किया और उसके बाद ट्रेन के डब्बे में आग लगा दी है। लगातार बिहार में छात्र ट्रेन को निशाना बना रहे हैं। और आज आरा के कुल्हड़िया स्टेशन की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से धू धू कर ये ट्रेन जल रही है। और ये जिस डब्बे में पहले आग लगी वो आग अब इंजन की तरफ बढ़ गई है। आगे के हिस्से में देखिए जो इंजन है वहाँ भी आग लग चुकी है। यहाँ पर तमाम सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षाकर्मी हैं। काफ़ी पहले से यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी थे वो मौजूद थे, बावजूद यहाँ ट्रेन में आग लग गई। और यहाँ पर आप देखिए शायद डब्बों को अलग किया जा रहा है ताकि ये आग आगे की तरफ ना फैले। ये कुल्हड़िया स्टेशन और जल्दी जल्दी कोशिश की जा रही है कि डब्बों को अलग किया जाए, क्योंकि जिस तरह से लपटें तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है ऐसे में खतरा इस बात का है कि पूरी ट्रेन इसकी चपेट में आ सकती है। वो डब्बे को खोलने का काम कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। नहीं तो आग की लपट वहाँ बढ़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। पहले इसमें आग लगाया उन लोगों ने, पीछे। तो आप देखिए 2 डब्बे तक ये आग पहुंच चुकी है। तीसरे डब्बे में भी हमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए तीसरा डब्बा भी चपेट में आ गया। तीसरा डब्बा भी यहाँ पर देखिए, तीसरा डब्बा, और यहाँ भी आग की लपटें आ रही हैं तीसरे डब्बे की तरफ। कोशिश है कि चौथे डब्बे से आगे के डब्बे को बचाया जाए और इसलिए वहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है। आगे हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, आगे आइए। यहाँ देखिए किस तरह से आग की लपटें पूरी तरह से, जो आग की लपटें हैं वो डब्बे के अंदर, पूरी ट्रेन का डब्बे का जो एक पूरा हिस्सा है वो जलकर खाक हो गया है। और आग की लपटें आप देखिए कितनी भीषण है। यहाँ पर देखिए कितनी भीषण लपटें हैं आग की, और जो खिड़कियाँ हैं उससे आग की लपटें बढ़ते जा रही हैं। ये इंजन का हिस्सा है। पैसेंजर ट्रेन, आरा से पटना जाने वाली ट्रेन, ये कुल्हड़िया स्टेशन पे खड़ी थी। ट्रेन को खुलना था, 7:20 पर यहाँ से जाती है ट्रेन। यहाँ पैसेंजर कोई नहीं था। इसी जगह पर पहले छात्रों ने काफ़ी देर तक हंगामा किया और एक ट्रॉली में पहले आग लगाई, नारेबाजी की। मेरे से उन छात्रों की बात भी हुई थी और उसके बाद ये छात्र यहाँ से आग लगाकर फरार हो गए। यहाँ पर अब कोई छात्र मौजूद नहीं है, लेकिन धुआं आप देख लीजिए किस तरह से तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और इस बीच कोशिश ये है कि किस तरह से जो आग की लपटें आगे बढ़ रही है उसको बचाया जाए। ये 1, 2, तीसरे डब्बे तक आग पहुँच चुकी है। तीसरे डब्बे तक आग पहुँच गई है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से तीसरे डब्बे की तरफ आग की लपटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो धुआं है आप देख लीजिए, ये बता रहा है कि किस तरह से चौथे डब्बे की तरफ अब ये आग बढ़ती जा रही है। और यदि ये आग इसी तरह बढ़ती रही तो पूरी ट्रेन जलकर खाक हो जाएगी और इसलिए यहाँ पर इसे अलग किया जा रहा है। कि धुआं कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब ये धुआं तीसरे डब्बे तक आ गया है और यदि समय से पहले इसे नहीं खोला गया तो फिर ये डब्बा भी आग की चपेट में आ जाएगा। और आप देखिए कि किस तरह से छात्र अपने ही देश की संपत्ति में आग लगा रहे हैं, अपने ही चीज़ों को आग लगा रहे हैं, अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी में आग लगा रहे हैं। और लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं। कई बार ये बताया जा रहा है छात्रों को कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसा है नहीं, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो भीषण आग लगी हुई है, किस तरह से वो गलता जा रहा है। वो खिड़की किस तरह से देखिए गिर गई, अंदर जो भी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से गल जा रही हैं। सीट हैं जो रखे हुए, जो पंखे हैं वो नीचे गिर गए हैं।
और यहाँ इतनी भीषण गर्मी लग रही है क्योंकि आग की लपटें बहुत तेज हैं। और सबसे ज़्यादा आप देखिए जो इंजन का हिस्सा है वो किस तरह से धू धू कर जल रहा है। इंजन का हिस्सा पूरी तरह से जलता हुआ, बहुत ज़्यादा लपटें हैं, बहुत तेज है और ऐसे में इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल अभी लग रहा है। और इसलिए यही विकल्प है कि कैसे जितनी जल्दी हो बाकी डब्बों को अलग किया जाए। तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, जो रेलवे के कर्मचारी हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए कोशिश यही कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार तेजी से आग बढ़ती जा रही है, बहुत कम समय में जो लपटें हैं धीरे धीरे बढ़ गई हैं। और आप देखिए ये जो इंजन में है अब पूरी तरह से इसकी चपेट में आ चुका है, पूरी तरह से इंजन इसकी चपेट में आ गया। हर खिड़की से आप देख सकते हैं ये तो पूरी तरह से खत्म हो चुका। और इसके आधे हिस्से में आप देखिए किस तरह से अब आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं। ये देखिए किस तरह से जो पैसेंजर ट्रेन का जो आखिरी हिस्सा जो बतौर इंजन भी इस्तेमाल होता है, और ये देखिए सबसे आखिरी हिस्सा जो है जिसमें ड्राइवर बैठते हैं और इसी तरह एक जो दूसरा इंड होता है उसमें गार्ड रहता है, और वो किस तरह से अब आग की चपेट में आ चुका है। काले धुएं के गुब्बारे और आग की भीषण लपटों के बीच किस तरह से यहाँ पर धू धू कर ये ट्रेन चल रही है। लगातार छात्रों को ये कहा जा रहा है कि अग्निपथ को लेकर जो उनके मन में भ्रम है, जो धारणाएं हैं, उसको वो समझने की कोशिश करें। कुछ रिलैक्सेशन की बात भी कही गई, लेकिन छात्र बिल्कुल उस पर यकीन नहीं कर रहे। मैंने कई छात्रों से बात की, उन्हीं छात्रों से बात की है जिन्होंने इन डब्बों में आग लगाई है, और उन छात्रों ने बिल्कुल ये साफ कहा कि हम ऐसी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकते और उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसमें कुछ राजनीतिक दल के जो छात्र विंग हैं उनके स्टूडेंट भी शामिल थे, और यही कारण है कि जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।